7 सितंबर, उसके बाद 13 सितंबर, उसके बाद 21 सितंबर और अब जो है 25 अक्टूबर, लगातार तारीख पे तारीख जो है वो लगती जा रही है। ऐसे में लोग जो है कहीं ना कहीं आपको डर है उनका साथ में छूट जाए। बिल्कुल नहीं छूटेगा। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 7 तारीख की पंचायत थी, उसके बाद 13 की, फिर 21 की, लगातार हुजूम बढ़ता जा रहा है। और ये कोई मेरा अकेले का सुझाव नहीं था, ये पंचायत ने सामूहिक रूप से लिया। आप भी वहां मौजूद थे और सबने कहा कि बीच में त्योहार का समय, थोड़ा समय तैयारी के लिए भी चाहिएगा, क्योंकि अब जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी। और हमने साफ ऐलान कर दिया कि 26 अक्टूबर के बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा। उसके लिए हमें दिल्ली के हर एक गांव में जाना है, पंचायतें करनी है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में करनी है, तो उसके लिए समय चाहिए। उस समय को देखते हुए, बीच में त्योहारों को देखते हुए हमने 25 अक्टूबर तक का समय दिया और 26 अक्टूबर को आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। लेकिन कुछ ऐसा ही ऐलान 13 तारीख को भी था 21 सितंबर के लिए कि 21 सितंबर को चक्का जाम होगा, लेकिन फिर पंचायत हुई बकरवाला में। तो इस तरह से लगातार मनोबल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टूट रहा है लोगों का। बिल्कुल नहीं टूट रहा है। आपने देखा 13 तारीख को जितने लोग थे उससे ज्यादा 21 तारीख को थे। और अगर बातचीत नहीं बनती है तो 21 तारीख से ज्यादा 26 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेंगे। रही बात आपने कहा 13 तारीख का, कि हम लोग सरकार में शामिल नहीं है, हम लोग कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, हम लोग समाज के हित की आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं और लोगों के साथ मिलकर करते हैं। तो हमारे पास एक ही हथियार है कि लोगों की आवाज बनकर उन सरकार तक पहुंचाना और उस सरकार को झुकाकर उस बात को मनवाना। जो 13 तारीख को पंचायत में किया था, 21 तारीख का ऐलान, हमने कहा था कि अगर हमारी बात नहीं सुनती है और हमारे पास सरकार नहीं आती है तो हम 21 तारीख को चक्का जाम। हम सरकार के पास नहीं गए, सरकार के नुमाइंदे वहां पर आए, उन्होंने पंचायत के बीच में किसी व्यक्ति विशेष या कमरे के बीच में कोई फैसला नहीं हुआ, पंचायत में फैसला हुआ और पंचायत ने निर्णय लिया कि इनको एक बार बातचीत का समय देना चाहिए और बातचीत का समय हमने दिया। लेकिन अब बातचीत का कोई समय नहीं होगा, बीच में काफी समय बातचीत चलती रहेंगी। अगर समाधान हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो अब की बार आर पार की लड़ाई। अभी जो बुधवार को आप लोगों की बैठक हुई उसमें क्या कुछ बातचीत हुई? क्या केवल 20 गांव या 20 किलोमीटर का जो दायरा है उसके लिए टोल हटाने की बात है या फिर संपूर्ण टोल को खत्म करने की बात है? देखिए, बातचीत का जो मैंने कहा ना, विफल का मतलब बिल्कुल सिरे से खारिज करना था कि सरकार ने साफ मना कर दिया था कि हम एक भी गांव नहीं करेंगे, जिसको लेकर हमने साफ कह दिया कि हम भी एक पैसा टोल नहीं देंगे। और हमारी मांग यही है कि दिल्ली देहात का टोल टैक्स माफ होना चाहिए। किसी एक गांव की बात हम नहीं कर रहे, आसपास की नहीं, हम कह रहे हैं कि पूरे दिल्ली देहात का टोल टैक्स माफ होना चाहिए, जो अलीपुर से लेकर महिपालपुर तक। और उसको लेकर संघर्ष है और मुझे उम्मीद है कि सरकार को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगी तो फिर सरकार आगे भुगतने के लिए तैयार हो जाए। माने 25 अक्टूबर का अल्टीमेटम है, 25 अक्टूबर लास्ट तारीख है। अगर तब तक कोई समाधान निकलता है तो वो माना जाएगा पंचायत के जरिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो 26 तारीख को फिर ऐलान होगा चक्का जाम का। 26 को ऐलान नहीं होगा, 26 का ऐलान हो चुका है। 25 तक या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो 26 तारीख को मुझे लगता है कि देश के इतिहास में और दिल्ली के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन होगा, ये सबके सामने होगा। यानी 26 को पहले महापंचायत आप लोग करेंगे, लोगों को बताएंगे और उसके बाद चक्का जाम होता है या जैसा पंचायत का निर्णय हो? कोई पंचायत नहीं होगी, सीधा चक्का जाम ही होगा और टोल के ऊपर ही होगा। बिल्कुल, आप समझे 26 तारीख का ऐलान है। 26 तारीख को सरकार अगर 25 तक नहीं मानती तो 26 तारीख को UER2 पे टोल का जो घेराव है वो किया जाएगा, जो चक्का जाम है वो कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। 26 अक्टूबर की वो तारीख रहेगी 2025 की, जब UER टोल पे जो है एक बड़ा जो आंदोलन है वो शुरू होगा। और गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।